भोजन के लिए एक व्यक्ति ने एक बार बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरी को नदी में स्नान कराने के लिए ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और फिर तत्काल दुख के आंसू बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटे ने उससे जब ऐसा कारण पूछा, जानना चाहा, तो बकरे ने कहा कि कारण वही उनके पिता के सामने ही बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बात बतलाई कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी। ध्यान से सुनिएगा, आप एक पैर कदम रखते हैं या फिर एक श्वास भी लेते हैं तो उसकी भी नोंद होती है, वहां पे डायरी में लिखा जाता है। उसने भी एक बलि बकरे की चढ़ाई थी जिसकी सजा वह आज तक पा रहा है। तब से 499 जन्मों में मैं उसका गला काट चुका हूं और अब उसका गला काटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था। एक बार वो जो बकरा है ना, वो कह रहा है उस बच्चे से कि मैंने एक बार एक बकरे की हत्या की, एक जीव की हत्या की, 500 जन्म हो गए, मैं खुद कट रहा हूं, मुझे आज तक याद है। इसलिए मैं प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए दुखी होकर रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार कट जाएंगे, क्योंकि कल काटने वाला मैं था, आज कटने वाला मैं हूं। आज काटने वाले तुम हो, कल काटने वाला मैं रहूंगा। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसकी बलि की योजना स्थगित कर दी। बेटे से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी, किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकता। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, बुरे कर्म छुपा लो, आप अपने पिछले किए हुए पाप कर्म नहीं छुपा सकते। प्राणी अपने कर्मों से उसे मुक्ति ही नहीं मिल सकती। जब बेटे उस बकरे को लेकर उस यथोचित स्थान पर पहुंचने जा रहा था, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ की शाखा पर नरम नरम पत्तों को देखा। जो ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े छिटके एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे को सिर से अपने धड़ से अलग करके इतनी जोर से लगा कि पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने कर्म किए थे और उन कर्मों की अधीनता से उसे वो सजा मिली, उसे वो शिक्षा मिली।